हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज आप लोगों को फिजिक्स का जो टॉपिक है कूलॉम्स लॉ उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक काम करते हैं। इस समय आप लोग जान ही रहे हैं कि विश्व एक बहुत ही महामारी से जूझ रहा है और भारत सरकार भी समय समय पे कह रही है कि आप लोग आरोग्य सेतु नामक ऐप जो है उसे अपने अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लीजिए। तो आप लोगों से भी एक यही अपेक्षा की जाती है कि आप लोग जो है अपने अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड कर लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं किया है तो उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप लोग इसे डाउनलोड करें और सरकार का साथ दें। बाकी जो टॉपिक है कूलॉम लॉ, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस पर जो न्यूमेरिकल बनेंगे आईटी और एडवांस लेवल के, उसको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। और आज हम कोशिश करेंगे कि इसको थ्योरी जो है कंप्लीट की जाए। चलिए देखते हैं कूलॉम लॉ। कूलॉम्स लॉ में ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में क्लास 11th में ग्रेविटेशन को पढ़ा था। ग्रेविटेशन वहां पर क्या हम लोगों ने पढ़ा था F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर पढ़ा था वहां पर। और G क्या होता था? ये होता था आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, या इंग्लिश में इसे हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि इसकी वैल्यू आप पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी आप देखेंगे ये चेंज नहीं होती है। इसलिए हम लोगों ने इसे नाम दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। 6.67 × 10⁻11 इसकी वैल्यू है। आप लोगों ने इसे 11th में पढ़ा है। तो कूलॉम ने क्या किया, इसी को कॉपी करके चार्ज के लिए फार्मूला दिया। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मास की तरीके से चार्ज भी जो है एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो कूलॉम ने क्या कहा? कूलॉम ने कहा कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम F प्रोपोर्शनल टू, जैसे यहां पर था मास, तो यहां पर उन्होंने क्या दिया चार्ज। वहां पर क्या था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की जगह पर यहां पे ले लिया r, वही रहा r स्क्वायर। और इन दोनों को जब कंबाइंड किया तो निकल के आया आपका Q1 Q2 r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया और ये आ गई वैल्यू k। इसको k भी लिख सकते हो और b लिखना चाहे तो लिख लीजिए Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। अब k की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी ये भी देख लेते हैं। k जो होगा आपका, ये दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो है कूलॉम फोर्स है आपका, ठीक है। इसमें एक चीज और समझने की कोशिश करिएगा कि चार्ज अगर हमारे पास एक चार्ज ये रखा है, एक चार्ज ये Q1 और Q2, दिखाई न पड़े तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, दिखाई पड़ेगा आप लोगों को। Q1 और Q2, इनके बीच में अगर डिस्टेंस r है, अगर ये लाइक चार्ज है, लाइक मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो क्या करेंगे, ये वाला जो चार्ज होगा इस चार्ज को इधर की ओर रिपेल करेगा, ठीक है ना, और ये वाला चार्ज जो होगा इसको इधर की ओर रिपेल करेगा। दोनों का की जो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, बस डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन अलग अलग है वहां पर, ठीक है। चलिए किन किन चीजों पर डिपेंड करता है ये देखिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल वाला, तो ग्रेविटेशनल में आप जब वहां पढ़ते थे तो ये जो फोर्स होता था, ठीक है, ये फोर्स जो है मीडियम पर डिपेंड नहीं करता था। बट जो कूलॉम फोर्स है आपका, इट विल डिपेंड अपॉन द मीडियम, ये मीडियम पर डिपेंड करेगा ही करेगा, ठीक है। कैसे डिपेंड करेगा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सपोज दैट मीडियम से हमने इसलिए ऐसे तात्पर्य किया कि अगर इसको एयर में रखा जाए तो इसकी वैल्यू कुछ और जैसे ही मैंने इसको एयर से निकाल के ग्लिसरीन में डाल दिया, देखा वैल्यू चेंज हो गई। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि ग्लिसरीन से उठा के इसको हमने पानी में डाल दिया,
देखा फिर से वैल्यू चेंज हो गई, फिर उसको उठा के मैंने इसके बीच में माइका भर दी, फिर देखा वैल्यू चेंज हो गई। इसका मतलब कि ये मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर जो ये फोर्स है इसको हम एफएम में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर मीडियम क्या है, किस मीडियम में और उससे मतलब क्या है। तो देखते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या परमिटिविटी ही डालते हैं। परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी को हम लोग ऐसे समझेंगे, क्या है चीज ये कि अगर हमने दो चार्ज को उठाकर हमने इसमें डाल दिया, इसमें जैसे ही डाला गया, इसमें मतलब किसमें, मीडियम में, तो मीडियम में देखा तो जो एयर में जो पहले फोर्स था बाद में फोर्स क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका कारण क्या है, इसके लिए भी देखिए बात करते हैं। ऐसे इसको ऐसे समझा जा सकता है कि अगर दो चार्ज हैं और इन दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है एफ, इसकी वैल्यू को ऐसे समझें कि इन दोनों चार्जेस के बीच में 50 स्ट्रिंग ये इसको भेज रहा है, इस चार्ज को, या ऐसे समझो ये इसको 50 स्ट्रिंग भेज रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया कि इसके बीच में एक मीडियम लगा दिया। जैसे ही मीडियम लगाया तो अभी मान लो ये 1 2 3 4 करके 50 स्ट्रिंग से इसको जो है टाइट किया था। ये एग्जांपल की तरीके से दे रहा हूं। जैसे ही मीडियम मैंने इसमें लगाया, अब देखा 50 की जगह ओनली रह गई 10। इसका मतलब क्या हुआ, 40 जो है इस मीडियम ने उस स्ट्रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया, जो इससे इसको रिपेल कर रहा था या इसको अट्रैक्ट कर रहा हो, जो भी आप समझिए। ठीक है ना, यानी बची 10 का मतलब ये हुआ जो 40 हुआ वो क्या हुआ, 40 जो है उस मीडियम ने एब्जॉर्ब कर लिया। दैट इज द परमिटिविटी, दैट इज द परमिटिविटी। और परमिटिविटी को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट भी करेंगे, और रिप्रेजेंट करने का तरीका भी है एप्सिलॉन। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है एप्सिलॉन। ठीक है, चलिए अब एक काम और करते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक चार्ज है, ये चार्ज क्या करेगा, इसका इफेक्ट किधर होगा, इसका इफेक्ट इधर भी होगा, इधर भी होगा, नीचे भी होगा, इधर भी होगा। कहने का मतलब है चारों तरफ। ठीक है, अगर ये चारों तरफ है तो अगर इसको हम पूरा एक स्फीयर की तरीके से ट्रीट करें, और आपको पता होगा कि उसके लिए हम लोग जो एंगल कितना हो जाएगा, ये 4 पाई एंगल होगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो 4 पाई अगर एंगल है, और अगर ये कहते हैं कि इस चार्ज से ये दूसरा वाला एक चार्ज इसकी लाइन के अलॉन्ग है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो इस पर जो फोर्स लगाएगा इस पर कितना इफेक्ट होगा, इस पर इफेक्ट कितना है 4 पाई, तो इस पर कितना इफेक्ट होगा 1/4 पाई। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसकी जगह रखेंगे k की जगह पर 1/4 पाई। अब बात आती है मीडियम। मीडियम क्या करता है, मीडियम जो है वो फोर्स की वैल्यू को कम कर देता है, उसका रेसिप्रोकल है। जब उसका रेसिप्रोकल है तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एप्सिलॉन। अब ये k की वैल्यू तैयार हो गई, और इसको उठा के हम यहां पर लिख लें F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है ना, और क्या है Q1 Q2 बटे R²। ये मेरा एग्जैक्ट फॉर्मूला बना। इस एप्सिलॉन की वैल्यू भी क्या होगी, इसकी एप्सिलॉन की वैल्यू भी आपकी हर मीडियम के लिए अलग अलग होगी। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इस चार्ज को, इसको नोट कर लीजिएगा। इस चार्ज को लेके हम जाते हैं अर्थ से और ऊपर चले गए, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है ना, और अंत में हमें क्या मिलेगा कि एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। उस वैक्यूम में जब मैंने फोर्स देखा वहां पर, उस वैक्यूम में देखा इसकी वैल्यू सबसे कम हो गई, तो हम लोग वहां पर उसे नाम देते हैं, वो में कैसा स्पेस मिल गया, फ्री स्पेस। ठीक है ना, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस उसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से बताते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में नाम दिया जाता है निर्वात। बड़ी कठिन है, आप लोगों को थोड़ा सा विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता भी हम लोग कहते हैं। ऐसा जब देखा गया कि वैक्यूम में जो है फोर्स जो है आपका सबसे ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, मीडियम के रेस्पेक्ट टू सबसे कम। तो दिस इज द मिनिमम। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कैसी वैल्यू है, मिनिमम। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक,
समझ में बात आ गई। तो अब हम लोग क्या करें, इसकी जगह पर इसको पुट कर सकते हैं, या अगर हम लोग रिलेटिव के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो कैसे निकलेगा, ये सब चीजें देख रहे हैं। इसको रब करें, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम लोग एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और दैट विल बी द मीडियम एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे आया देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बात काम करते हैं कि फ्री स्पेस में फोर्स कितना है। फोर्स इन फ्री स्पेस, और फोर्स मीडियम में कितना है, इन मीडियम, ठीक। तो फ्री स्पेस में फोर्स की अगर वैल्यू की बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, और दो चार्ज हैं Q1 Q2 बटे R²। और मीडियम में देखिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 बटे R²। देखिए सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल इससे हो गया, और ये इससे हो गया। तो क्या बच गया जाके आपका एप्सिलॉन R इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन M बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग इसको एप्सिलॉन R को K ले लें, K क्या है, दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी है, हम इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं मीडियम का। और इसको अगर हम K नोट करेंगे तो हमारे पास जो एप्सिलॉन आएगा दैट विल बी द एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द K एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया भाई। तो हम लोग इसकी जगह पर ये पुट कर सकते हैं फार्मूले में। तो हमारा क्या बन गया जाके फार्मूला, F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे R²। अब आपको देखिए यहां से समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, F जो है वो रेसिप्रोकल है किसके, K के। K जैसे जैसे बढ़ेगा फोर्स की वैल्यू वैसे वैसे कम होगी, और K अगर आपका कम होगा तो वैल्यू हमारे पास फोर्स की सबसे ज्यादा होगी। तो एयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, K को मान लेते हैं 1, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। Q1 Q2 बाई R²। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रब कर देते हैं। कुछ चीजें और देखिए, कूलाम लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ में देखिए क्या है कि ग्रेविटेशनल जो हम लोग पढ़ते थे वहां पर वो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता था। समझ में बात आ रही है, वो वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स। यहां पर क्या देखिए, यहाँ अगर दो चार्ज Q प्लस का है दूसरा भी प्लस का है तो कैसा रिपल्सिव फोर्स लगेगी। रिपल्सिव मतलब ये इसको इधर धकेलेगा, ये इधर इसे धकेलेगा। अगर यहाँ पर Q और दूसरा माइनस Q है, ठीक है ना, तब क्या करेगा, ये वाला अट्रैक्ट करेगा, इसको करेगा, ठीक है ना, ये और ये वाला इसको क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक, बात समझ में आ रही। अगर दोनों नेगेटिव है तब भी क्या होगा, तब भी रिपेल होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी कूलाम लॉ की हम लोग बात करेंगे तो कूलाम लॉ जो होता है दैट इज द सेंट्रल फोर्स, यानी ये हमेशा याद रखिएगा लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ही फोर्स लगेगा। जैसे ये दो चार्ज हैं Q1 और Q2, हमने क्या किया, तो ये लाइन ज्वाइनिंग ऐसे, और ये वैलिड है। दूसरा कौन देख लेते हैं, ये वैलिड नहीं होगा। लाइन ज्वाइनिंग तो है Q1 Q2 की, अगर ये फोर्स लग रहा है ऐसे F2, ये लग रहा है F1 ऐसे, तो यहां पर कूलाम लॉ वैलिड नहीं है, लाइन के अलॉन्ग ही लगेगा। दिस इज द लाइन के अलॉन्ग लगना है कूलाम लॉ। क्लियर, ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेक्टर।
ठीक है। वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा इसका। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में चार्जेस को देखते हैं, ये Q1, ये Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस है R। ये वाला इस पर जो फोर्स लगाएगा 2 वाले पर, तो F ऑफ 2 1 का मतलब होता है फोर्स ऑन 2/1। यहां लिख देते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई चार्ज Q1। इसका मतलब समझ लीजिएगा। और ये वाला रिपल करेगा इधर, तो दैट इज द F ऑफ 1 2। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। बात समझ में आ रही। चलिए, उसके बाद जो डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे, ये वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो हमने वेक्टर लगा दिया यहाँ पर। डायरेक्शन देखिए क्या होगी, इधर से इधर जब जाएंगे तो यहाँ इसको पढ़ते हैं R21, ठीक है ना। और इधर से क्या होगा R12। तो समझिए इसको क्या, R21 मतलब फ्रॉम 1 to 2। इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम 1 to 2। इसको हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे। F ऑफ 21 अगर मुझे लिखना है, F ऑफ 21 हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 बटे R²। अभी तक तो ये स्केलर है। और अगर स्केलर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्म में, तो बड़ा आसान है। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या करता है, यूनिट वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं डालता है। यूनिट वेक्टर ओनली क्या करता है, वो डायरेक्शन देता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर होता है क्या, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो इट विल गिव यू ओनली द डायरेक्शन। समझ बात आ रही है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया, ये F ऑफ 21। दूसरा देखते हैं सिमिलरली, इसमें देख लेते क्या हो जाएगा। F ऑफ 1 2 क्या होगा, ऐसे लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 R²। और यहां पर लगेगा R1। देखिए इसकी वजह से इस पर फोर्स ये लगा, तो इधर डायरेक्शन क्या है, देखिए R12 है, ठीक। R12 और R21 अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगी, वो भी निकल आएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में अगर पढ़ना है, थोड़ा समझना है, तो देखिए जरा यहां समझाए दे रहे हैं आपको। अगर ये हमने चार्ज ले लिया Q1, जिसकी इससे पोजीशन वेक्टर ये है आपका R1, और ये सब क्लास 11 में पढ़ा है R2, ये हो गया Q2, ठीक। अब इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग पर लगना है फोर्स, इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग पर लगना है फोर्स। एक लगेगा फोर्स इधर और एक लगेगा फोर्स इस तरफ। इस तरफ वाले फोर्स की वैल्यू कितनी है, F ऑफ 21 कहते हैं, और इधर वाले को क्या कहेंगे, ऊपर पता नहीं दिखाई पड़ेगी, F ऑफ 1 2 हो गया। अब मुझे ये निकालना है, ये क्या था, अगर इसके अलाउंग चलोगे, अगर इसके अलाउंग चलोगे तो हम लोग क्या करते थे, R21 कहते थे, ये R21 हो गया। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म लेते, ये प्लस ये बराबर ये, ठीक है। तो R1 R21 किसके बराबर हो जाएगा, R22। तो R2 किसके बराबर हुआ, R2 माइनस R1 हो गया। क्लियर, बात समझ में आ रही ना। R21 को R2 माइनस R1 लिख लिया मैंने। अब एक काम करते हैं कि अगर किसी को यूनिट वेक्टर में दिखाना होगा तो कैसे दिखाते, तो R21 कहे तो R2 माइनस R1 वेक्टर को क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए वैल्यू निकल गई। यानी हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। और R2 माइनस R1 किसके बराबर होगा, R डिस्टेंस बिटवीन देम। बात समझ में आ रही। तो दैट मींस द फार्मूला विल बी चेंज, और वो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R² और R2 माइनस R1 बटे R। और वो R क्या हो जाएगा, ये। इसको चाहे तो हम लिख भी दें यहीं पर, इसको रब करें और इसको लिख के दिखाते हैं आपको। क्या लिखेंगे हम लोग, F
Q1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब यहां देखिए इसको क्या लिख लेंगे, R2 माइनस R1, ठीक है, बटे यहां से कितना हो जाएगा, R स्क्वायर है ना, तो ये R³ बन जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब आप एक चीज देखो, एक चीज क्लियर हो गई यहां से कि R12 के बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए दोनों वेक्टर इक्वल नहीं। बट अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम। तो कूलॉम लॉ में ध्यान रखने वाली बात है, ये चार्ज जो है आपका अगर प्लस प्लस है तो रिपेल करेगा, प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए। परमिटिविटी में अगर लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा परमिटिविटी में क्या हो जाएगा, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मीडियम इन विच बोथ चार्ज आर प्लेस्ड। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी मीडियम की, परमिटिविटी। फिर समझ लीजिए क्या होता है परमिटिविटी, अगर ना समझ में आए तो देखिए दो चार्ज हैं, इन दोनों चार्ज भी एयर में रखे हैं, ठीक है ना। हमने उठा के उन एयर में, अगर मैंने कह दिया एयर में रखे हैं, उनके बीच में फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का लग रहा है, मैंने उठा के उसको मिट्टी के तेल में डाल दिया या ग्लिसरीन में डाल दिया, देखा वहां जो फोर्स की वैल्यू हो गई 10 ही रहेगी, फोर्स की वैल्यू 10, यानी बाकी जो कहां चला गया, बाकी परमिटिविटी इसने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो याद रखिएगा जहां परमिटिविटी होगी वहां पर फोर्स आपका क्या होगा, कम हो जाएगा, और जहां परमिटिविटी नहीं होगी, ठीक है ना, वहां पर फोर्स की वैल्यू ज्यादा। सब जगह होगी परमिटिविटी, याद रखिएगा उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। और कितनी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, वैसे तो पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो लिख रहे थे, इसकी वैल्यू होती है 9⁹, ठीक है ना। और यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका FR स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 नीचे आ जाएगा कूलॉम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है। और अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो ये एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई 9 इंटू 10⁹, और इसको सॉल्व जब करेंगे 8.85 10⁻⁻12, और ये इसका उल्टा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नोट करिए, ठीक है, हो गया होगा, रब कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस टॉपिक से कोई आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल बिल्कुल लगेंगे, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कैसे क्या है। मान लेते हैं एक चार्ज है ये Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, ऐसे बहुत सारे चार्ज होंगे, और इस चार्ज Q पर फोर्स लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं, देखिए ये वाला लगा रहा है ऐसे, ठीक है, इसको नाम दे दिया, ये 2 है ना, F2 ले लिया, ठीक है। ये वाला इस पर फोर्स लगा रहा है इधर, क्योंकि सब पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे। ये लगा रहा है 3, और ये वाला लगा रहा है ऐसे F1, ठीक। इसकी डिस्टेंस हमने कह दिया R2 है, इसकी डिस्टेंस R3 और इसकी R1। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड नेट चार्ज ऑन Q पर नेट चार्ज कैसे निकालोगे, तो आप ऐसा नहीं करेंगे सब निकाल के ऐड कर दीजिए, ऐड नहीं करेंगे। आप देख लो अलग अलग डायरेक्शन है सबकी, वेक्टर क्वांटिटी है,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिखेंगे, एफ नेट बराबर F1 F2 और F3, तब इसको ऐड करेंगे इस तरीके से। और ध्यान रखने वाली बात यह है, इस पर जब न्यूमेरिकल करा देंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर वेक्टर आपने पढ़ा था 11th में पढ़ा होगा बहुत क्लियर वे में, तो फिर आसानी तरीके से आसान हो जाएगा। इसको नोटिए, बस इस प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन यही है, बहुत डिटेल में आपको इसमें नहीं बता रहे हैं कि सिग्मा लगाओ ये लगाओ, वो कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। और इसी पर हम एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ये है, एक ये ले लेते हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सब पर चार्ज इक्वल है, मान लेते सब पर क्यू है, ये पॉइंट चार्ज रखा है, यहाँ एक पॉइंट चार्ज और ये पॉइंट चार्ज। हमने कहते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, ठीक। मीटर ले सकते हो, किलोमीटर ले सकते हो, सब जगह वैलिड है, गुलाम लगा दे, ठीक है। सबसे मिनिमम डिस्टेंस 10⁻15 मीटर से स्टार्ट होता है और कई किलोमीटर तक जा सकते हो आप, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमने कहा कि मुझे इस पॉइंट नोट कर देते हैं, ये ए बी और सी। मुझे इस सी वाले पॉइंट पर क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, नेट कितना होगा। तो सी वाले पॉइंट को पहले देखिए और देखिए इसके अलावा चार्ज और कहां कहां है। इसके अलावा चार्ज मुझे एक ये मिल रहा और एक चार्ज ये मिला। तो एक काम करते हैं कि इस वाले पर, इस क्यू पर, इस सी वाले पॉइंट पर इसकी वजह से फोर्स कितना होगा, वो सीधा सा है, ये देखिए फोर्स, और कितनी वैल्यू होगी, पूरा नहीं लिख रहा हूं, 1/4πε0, उसको आप समझ लीजिएगा। क्यू उसकी जगह क्या लिख दिया, Q1 Q2, तो Q1 Q2 दोनों सेम है, डिस्टेंस इज ये मैंने कह दिया, एफ में निकल आया F1 इसकी वजह से, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है। इसने क्या किया, निकालना इस पर है ना, इस पर नहीं निकालना, इधर भी दिखा दो, जिस पर निकालना है। तो इसने क्या किया, इसको धक्का दिया। यहां पर आपने क्या करेगा, ये वाला भी इसको धक्का देगा, क्योंकि ये भी प्लस है ना, ये F2। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू भी देखिए 1/Q² अपॉन R²। अब देखिए, अब हमने अब यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो क्या होगा 60 60 और 60, ठीक। ये भी कितना होगा 60, ठीक। अब मुझे क्या करना है, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री है, दोनों की वैल्यू भी देखिए सेम है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो एफ रिजल्टेंट हो जाएगा। अगर फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे फार्मूला, F1² F2² 2F1 F2 cos थीटा होता था ना। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, और F1 की जगह भी रख देंगे F² F2 की जगह पर, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ पर भी 2F² और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, नहीं पता, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, F रिजल्टेंट आया F² और यहाँ पर कितना निकला 1/2 कर जाएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे 1/2, 2 इससे कैंसिल हो गया, ये निकल के आ गया। दैट विल बी द 3F², या हम लोग लिख सकते हैं F√3। F की वैल्यू कितनी थी, K Q² R²√3। ये रिजल्टेंट आया भाई, ताकि यूनिट लिख दीजिएगा न्यूटन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो फिर से देख लीजिए। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था, ठीक। इस पॉइंट पर हमने इसकी वजह से फोर्स निकाला, इसी पॉइंट पर इसकी वजह से, और तो कोई चार्ज है नहीं। फिर दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री, हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया और फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लिया, ठीक। बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए, इसको रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से दो चार्ज इस तरीके से पॉइंट चार्ज है, इसको ले लीजिए, छोटे सी बॉल है, को चार्ज कर दिया गया और सेपरेट कर दिया गया। स्ट्रिंग की लेंथ है n, यह एंगल है थीटा, ये इसको 2 थीटा ले लेते हैं।
अब आपको निकालना है इसमें रिलेशन निकालना, फोर्स निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा फोर्स देखते हैं। इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है और इस पर भी प्लस क्यू है, तो देखिए क्या होगा। ये क्यू वाला इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, और ये क्यू वाला इसको इधर रिपेल करेगा। इधर तो कोई चार्ज है नहीं, तो रिपेल करने का कोई मतलब नहीं है। और कोई फोर्स लगेगा बिल्कुल, बॉल है इसलिए इसका वेट क्या लग जाएगा, जी हम लोग जानते हैं ना, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे मैकेनिक्स, ठीक। और कुछ लगेगा, ये स्ट्रिंग है भाई। स्ट्रिंग जब है तो स्ट्रिंग पे लगता है कूलिंग फोर्स, जिसे नाम दिया जाता है टेंशन। तो टेंशन किधर लगा, टेंशन, ये देखिए टेंशन, ठीक। अब क्या करेंगे, एंगल को हम थीटा नोट कर लें, आसानी हो जाएगी। तो देखिए ये कितना हो गया थीटा, ये कितना हो गया थीटा, ठीक। तो अगर ये टेंशन है तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, टी कॉस थीटा, और इधर कितनी होगी टी साइन थीटा। इधर भी कितना होगा टी कॉस थीटा, और इधर भी कितना होगा टी साइन थीटा। अब देखिए बैलेंस करना है। टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टी साइन थीटा बराबर होगा एफ के, और टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये एम जी के बराबर होगा। इसने इसको बैलेंस किया, इसने इसको बैलेंस कर लिया, वही उधर भी आएगा, तो एक ही तरफ लिखने मतलब है। डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने देखिए क्या निकल जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 डिवाइडेड बाई 2 में देखिए क्या होगा, डिवाइड हो जाएंगे तो tan थीटा आ जाएगा इधर, और यहां पर आ जाएगा एफ बाई एम जी, थीटा बराबर tan इनवर्स एफ अपॉन, नोट कर लीजिएगा। फोर्स निकालना है तो फोर्स भी निकल आएगा। इसी tan थीटा की जो वैल्यू होगी यहां पर देखते हैं कैसे निकलेगा। ये कितना है, एल है, नोट किया आपने, नोट कर लिया होगा। ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये एल है अगर, तो इसके अलॉन्ग कितनी वैल्यू होगी, ये कितना हो जाएगा, अगर ऐसे इसको देखा जाए, इसको अगर ऐसे रखा जाए, देखिए ये वैल्यू कितनी होगी। अगर ये एल है, ठीक है ना, अगर ये एल है, ये थीटा था आपका, ये भी थीटा हो गया, ठीक। ये कितना एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, तो एल कॉस 90 माइनस थीटा। एल कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिख लेंगे, एल साइन थीटा। सिमिलरली यहां पर भी क्या लिखेंगे, एल साइन थीटा। फिर समझिए, इसको अलग से मैं बता दे रहा हूं, ये एल है, ये थीटा था, ये थीटा हुआ, बचा एंगल कितना हुआ 90 माइनस थीटा। तो इसके अलावा क्या आएगा, एल कॉस 90 माइनस थीटा। एल कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, एल साइन थीटा। सिमिलरली इधर से भी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई इनके बीच की, 2l साइन थीटा। तो फोर्स कितना हुआ, फोर्स हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, और इनके बीच की डिस्टेंस 2l साइन थीटा का स्क्वायर। फोर्स निकल आया, ये फोर्स उठा के यहां रख दीजिएगा, थीटा निकल आएगा, नोट करिए। अब किया जाए, चलिए स्क्रीन शॉट ले लिया करिए। उसके बाद यही तो ऑनलाइन में फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। आप लोग हमसे पूछ भी तो नहीं सकते हो, कमेंट में मैंने कहा कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, जहां कोई दिक्कत होगी तो बता देंगे। अब एक और एग्जाम्पल लेके चले, देखा जाएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल है, ओरल अगर इसको करने की कोशिश करें तो ओरल ही किया जाए। देखिए ओरल करिए, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आपसे कहा जाए सेंटर पर एक चार्ज रख दिया जाए तो कितनी वैल्यू होगी फोर्स की। तो बड़ा आसान है, देखिए ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, और ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा। ये F1 मान लेते हैं, सभी FF होंगे, बस मानने की जरूरत ही नहीं है। तो सब देखिए सब रिपेल करेंगे, इस पॉइंट पर निकालना था मुझे, तो इसने क्या किया, इसको इधर रिपेल किया, और जब इस पॉइंट पर निकालना है तो एक चार्ज ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये इसको, क्योंकि सभी पॉजिटिव है इसलिए सब रिपेल करेंगे। अब आप देखिए कुछ फिगर ऐसा बना, ऐसा और ऐसा, ये F है, ये F है और ये F है। एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री है,
तो ये कितना होगा 120। बताने की जरूरत है क्या, ये 120 है। फिर से बात वही आ गई, तीनों वेक्टर को ऐसे नहीं जोड़ देंगे, इस पॉइंट पे नेट निकालना है ना, नेट तो इसी पॉइंट निकालना है, तो तीनों वेक्टर को जोड़ते नहीं ऐसे हैं। इसके दो तरीके हैं, इसको या तो फॉर्मूला भी जो बताया था वो कर लीजिए, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, या क्या करिए कि ये 60 डिग्री में ब्रेक कर लीजिए। ये 120 था, 60 ये हो गया और 60 ये, इधर कौन सा कंपोनेंट होगा f cos 60, इसका भी कितना होगा f cos 60, इधर कितना होगा f sin 60, इधर कितना होगा f sin 60। अब आप देखिए क्या हो रहा है, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इधर वाला जुड़ गया, जुड़ने पे कितनी वैल्यू आई इसकी वैल्यू आ रही है 2f cos 60, और 2f cos 60 कितना होता है 1/2, दैट इज कितना आया f। अब आप देख रहे हो ऊपर भी f और नीचे भी f, क्योंकि इसने तो ये तो कैंसिल आउट होकर रिजल्टेंट आया, इधर भी f आ रहा है इधर भी f आ रहा है, तो जब दोनों तरफ इक्वल फोर्स है, इसने भी भाई खींचा 10 यूनिट से, इसने भी 10 यूनिट से, तो नेट फोर्स कितना हो, नेट फोर्स इज 0। तो यहां पर याद रखिएगा नेट फोर्स आपका 0, ठीक है। रख दिया जाए, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। कल आप लोगों को फूला मिला पर और अच्छे मिलेंगे, इसको आप देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, तो अगर समझाने वाली बात होगी तो इसको फिर से हम एक बार समझा देंगे। बाकी बहुत आसान चैप्टर था, ठीक है। आगे जब चलेंगे तो इसके एप्लीकेशन होंगे, वहाँ पर उन एप्लीकेशन को देखा जाएगा। हमने आपको एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन नहीं लिखी थी, आप चाहो तो डायमेंशन लिख लीजिएगा, ठीक है, निकाल सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1/4π देखिए ऐसे करेंगे, एफ की वैल्यू कितनी है 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा Q1 Q2 4π FR स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, निकल आएगी ना। Q बराबर क्या होता है, I बराबर Q/T होता है, ठीक है। तो ये 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, a स्क्वायर t स्क्वायर, ये फोर्स की एबिलिटी -2 होती है L स्क्वायर, चाहो तो यहाँ लिख लीजिएगा, है ना, a स्क्वायर t स्क्वायर, और यहाँ से कितनी हो गई ml t-2 और L स्क्वायर, तो कितनी वैल्यू मिल गई आपको m-1, ये L क्यूब हो गया, तो L-3, और ये ऊपर जाएगा स्क्वायर a स्क्वायर t की पावर 2, ठीक है। डायमेंशन निकल आई, डायमेंशन हाँ नोट कर लीजिए वैसे भी, ठीक। चलिए आज का टॉपिक खत्म होता है, गर्मी बहुत हो रखी है। मॉर्निंग में मैंने आपको डोमेन और रियल फंक्शन भी बताया था, शाम को ये हो गया, ठीक है। धन्यवाद।